हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया और निफ्टी के ऑप्शंस में भी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, निफ्टी के फ्यूचर्स में यहाँ पे 18,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 6,000 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल 12,000 के आसपास यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट हुआ। और ऑप्शंस में एक लॉस 10,000 का यहाँ पे हुआ, बाकी इन दोनों को मिला देंगे तो 35,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट। तो 25,000 का प्रॉफिट ऑप्शंस में हुआ। तो ओवरऑल जो आज हम लोग का प्रॉफिट हुआ 37,000। ओके लुक ट्रेडर्स, मैं सारे ट्रेड्स का लॉजिक तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, जो भी हाईएस्ट प्रॉफिट वाला ट्रेड है मैं उसी को कंसीडर करता हूँ। तो फ्यूचर्स में एक 18 है और ऑप्शंस में 34 है, तो मैं 34 वाले को कंसीडर करके आपको क्लियर करता हूँ। ओके, यहाँ पे समझाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे। ओके, तो अगर हम लोग पहले इसको समझ लें तो हमने कहाँ पे बाय किया वो देख लें। हम लोग का क्वांटिटी था 3,350। ओके, और हम लोग का जिस प्राइस पे हमने बाय किया वो हम लोग का एवरेज प्राइस बना 40 रुपीज़ 72 पैसे, और जहाँ पे हमने सेल किया 51 रुपया 13 पैसे पे। ओके, तो अब हम लोग चार्ट पे चल के समझ लेते हैं कि कहाँ पे हमने बाय किया। तो 40 रुपये 72 पैसा करीबन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ रहा ट्रेडर्स इस जोन में। ओके, यहाँ पे हमने एंट्री किया था और हमने एग्जिट कहाँ पे किया 51 रुपये के आसपास, 51.13 यहाँ पे हमने एग्जिट किया। ओके, तो अब मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एंट्री क्यों किया और यहीं पे हम एग्जिट किया। जहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट किया, इन दोनों का अगर टारगेट देखेंगे ट्रेडर्स तो वही करीबन 25% के आसपास टारगेट था हम लोग का। और अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो करीबन ये बहुत चली गई थी हम लोग का प्राइस का। जहाँ पे 25 पे हम लोग एग्जिट हुए, वहाँ से फिर 40% के आसपास प्राइस चली गई। ओके, 40% अगर देखें तो 65% के आसपास गई, 25 पे हम लोग एग्जिट किए। ओके, तो कहाँ गई नहीं गई उससे हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसको समझते। देखिए, जैसा कि मैं निफ्टी का चार्ट में पहले समझ रहा था, तो मार्केट मुझे कहीं ना कहीं एक फेज में ट्रेवल करती हुई दिख रही थी। अगर आप इस ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे, देखिए ये एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, अगर मैं इसको रेड से कर दूं तो आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे हमने ये सपोर्ट लेके मार्केट जो है बिल्कुल ट्रेड कर रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए यहाँ से एक रेसिस्टेंस फेस कर रही थी। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट फॉल कर रही है और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लेते हुए ऊपर जा रही है। देखिए, सबसे पहला सपोर्ट मार्केट ने कहाँ लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया ट्रेडर्स, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया। ठीक है, और ऊपर का जो ट्रेंड लाइन था जहाँ से मार्केट फॉल कर रही थी, यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की। बट ये तीनों जब यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया। ओके, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एक कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ से मिल गया कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ट्रेड ऊपर जा रही है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन मुझे यहाँ मिल गया कि यहाँ पे बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रही थी, तो यहाँ से भी नीचे आना चाहिए था। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं ट्रेडर्स, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि यहाँ पे ब्रेकआउट दी और ब्रेकआउट देके मार्केट जो है बिल्कुल ऊपर ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं देखता हूँ अगर कोई बड़ा कैंडल या ब्रेकआउट देता है, ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट का है। इसको अगर हम लोग कंसीडर करें इस जोन को, तो आप देखेंगे देखिए यहाँ पे प्राइस बहुत बार जो है कंसोलिडेट कर, देखिए यहाँ पे ओपन भी हुई। ओपन वाला एरिया मैंने पहले ही बता रखा है कि वहाँ पे एक रेसिस्टेंस का जोन होता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रही थी, ये एक रेसिस्टेंस का जोन था। मुझे कहीं ना कहीं लगा अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मैं मार्केट में बाय करके एंट्री करूंगा। और देखिए ट्रेडर्स, हुआ भी वैसा ही। यहाँ पे मार्केट देखिए ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं 10% का, इस कैंडल में अपसाइड का मूव आया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर यहाँ से 10% का ऊपर अपसाइड मूव आ गया तो मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करती मैं एंट्री नहीं करूंगा। और उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक कर दी। ये वाला कैंडल आप देखिए ट्रेडर्स, ये रेड वाला कैंडल यहाँ पे जैसे ही ब्रेक की तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ओके, यहाँ पे एंट्री लिया, इस कैंडल में हमने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर इस जोन में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट की और ट्रेंड लाइन के पास प्राइस गया भी नहीं, जस्ट उसके ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर से प्राइस जो है ऊपर ही चलती चली गई। अगर 12-15% के आसपास प्राइस ट्रेंड लाइन से ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर ही चलती चली गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से मार्केट कल भी फॉल की थी, तो ये वाला एरिया मुझे लग रहा था कि ये एक जो है रेसिस्टेंस का जोन है। ओके, डेट्स वाई हमने यहाँ पे 51 रुपया पे एग्जिट किया। ओके ट्रेडर्स, तो ये तो था आज का मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।